ओके। सो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमने जो लाइट लगाए हैं, ठीक है। अ, हमने प्लेन देखा है, हमने डोम भी देखा था कल, स्फीयर देखा है, मैच लाइट देखा है, हमने आईएस भी देखा है, राइट। सो उसका हमने यूज़ प्रैक्टिकल में कैसे किया है वो देख लेंगे। सो पहला इसका रेंडर चेक कर लेंगे। ओके, एक एक चीज़ ये हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने ये जो वाइट दिख रहा है यहाँ पे मैंने लाइट का मटेरियल लगाया है, इसका और लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है जो वाइट दिख रहा है। ओके। ये जो आ रहा है, ये लाइट का थ्रो जैसे आ रहा है, ये अपने आईएस से आ रहा है, ठीक है। एंड यू नो हाउ टू गिव द आईएस। सो यू कैन सी इन व्यूपोर्ट हमने 3 आईएस लगाए हैं। कैमरा में जाएंगे, यस। ओके। सो यहाँ पे 3 आईएस हैं और इनडायरेक्ट लाइटिंग के लिए ऊपर हमने एक लाइट लगाया है जो कि पीओपी में अंदर फिट किया है। एक मिनट, यहाँ पे ये वाला, ये वाला और इसके अंदर वाला। राइट। ऐसे लाइट को एकदम पतला करके एक एक अलग अलग करके लगाया है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे अलग है, और यहाँ पे अलग है। और लाइट में मॉडिफाई में जाने के बाद हम एक बार सेटिंग उसकी चेक कर लेंगे। ओके। विथ, लेंथ और विथ, पावर 10। टेम्परेचर थोड़ा सा कूल लिया है, इसके लिए वो ज़्यादा ब्लूइश टीम दे रहा है। ओके। एवरीथिंग इज नॉर्मल, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। और इवन दो इसको जो क्या बोलते हैं इनविजिबल करना था, वो इनविजिबल किया नहीं है क्योंकि उसका सोर्स दिखे ज़्यादा ब्राइट। अंदर की पट्टी वो विजिबल है ना यहाँ से, तो इसके लिए उसको रखा है। ओके। बाकी फिर यहाँ से उसको थोड़ा सा हैंडल किया गया है। ओके। इस शेड के अंदर हमने हमने अभी कुछ डिस्कस किया था कि मैश लाइट को अंदर लगा सकते हैं, पर मैश लाइट यहाँ नहीं लिया है। ये सिंपल सर्कल लगाया है, स्पीयर लाइट लगाया है। ओके। और ये जो उसका मटेरियल दिख रहा है, ये 2 साइडेड मटेरियल है, ताकि अंदर का लाइट थोड़ा सा दिखे, हल्का सा दिखे। इसके लिए वो थोड़ा सा यहाँ ब्राइट है और यहाँ डार्क है। ओके, यहाँ तक तो सब क्लियर है। और सबसे मेन चीज़ क्या होती है ना कि अच्छा, लेंस इफेक्ट से क्या होता है, एक मिनट देखो। ये जो लेंस इफेक्ट है ना, हम इससे ये जो जहाँ से ब्राइट एरियाज है, जैसे ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, जो भी एकदम ब्राइट एरियाज है उसको हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक फोटोग्राफी हम जब भी करते हैं उसमें एक अलग से एक ग्लो होता है, ठीक है। अलग से एक लेंस इफेक्ट आता है लाइट की जगह, तो वो इससे हम दे सकते हैं।
तो ये काम फोटोशॉप में पहले लोग करते थे, बट अभी इसमें ही आ गया है फ्रेम बफर में, तो इससे अच्छी तरह से हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे देखो वो उसका जो एक्स फैक्टर है पूरा निकल गया। यहाँ से मैं वापस एनेबल करता हूँ, दिख रहा है कैसे ग्लो कर रहा है वो। इवन दो क्या बोलते हैं वो, तुम्हारा कर्टन जो है वो भी हल्का सा वो ब्लूम इफेक्ट आ रहा है इसमें, ठीक है। और ये इसकी साइज है, उसकी हमने कम रखी है साइज। और यहाँ से हम इसका जो लेंस इफेक्ट आता है ना उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेंस को डस्ट दिखा सकते हैं। तो ये सब कहाँ आएगा, यहाँ दिखेगा देखो। यहाँ पे उसको रोटेशन दे सकते हैं। पर समझो मैंने यहाँ पे ब्लूम इफेक्ट लिया है, से 1.2 दिख रहा है उसका रोटेशन। इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी एकदम कम है, ये इंटेंसिटी ज्यादा है, देखो दिख रहा है कैसा स्प्रेड हो रहा है जहाँ ब्राइट एरियाज है। तो जब भी आपका लाइट कांटेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है, तभी ही अपने को ये लेंस इफेक्ट यूज करना है, राइट। फ्रॉम हियर यू कैन ऐड, यहाँ से बाय डिफॉल्ट लेंस इफेक्ट रहता ही है पहले से, उसको लेना नहीं पड़ता, और बाकी सबको लेना पड़ता है यहाँ से। राइट। और यहाँ से उसको मैं प्रीसेट भी सेव कर सकता हूँ, अगर समझो अपने को यही लेंस इफेक्ट बार बार यूज करने हैं प्रोजेक्ट में, तो यू कैन से राइट क्लिक एंड से सेव। यहाँ पे देखो वी एफ पी लेयर प्रीसेट फाइल डॉट वी एल पी एल एफ एक्स फॉर्मेट है, वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। सो एनी टाइम यू कैन से लोड, यहाँ से लोड करो, जहाँ पे सेव किया यहाँ से ओपन करो तो वो ओपन हो जाएगा, राइट। तो हम जब भी पासेस सीखेंगे ना इसके रेंडर एलिमेंट्स में, उसके पासेस सीखेंगे ना, तो पासेस में एक्चुअली लेंस इफेक्ट और डेप्थ में मिलेगा हमको जानने के लिए, क्योंकि ये इसका रिलेशन है सोर्स आरजीबी से। इफ यू क्लिक ऑन लाइट मिक्स, ठीक है, तो हम हर एक का अलग अलग कंट्रोल ले सकते हैं लाइट का, ऐसा चीज है वो। ओके। और दूसरी बात मुझे इसमें ये कहनी थी कि देखो यहाँ पे कुछ तो आपको अलग दिख रहा है क्या, कि मैंने बाहर से सन लिया है, ठीक है ना, एक सन का लाइट आ रहा है, ठीक है। बट ये प्लेन यहाँ लगाने का क्या मतलब है, ये प्लेन लाइट यहाँ लगाने का क्या मतलब है, कुछ मतलब है क्या? ओके। एक मिनट, देखो यहाँ से इफ यू कैन सी, ओके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
ओके, तो ये जो सन लिया है, ठीक है ना, यहाँ से आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, या तो ऑफ कर देता हूँ, यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर उसी का एक छोटा सा पार्ट हम ऐसा रेंडर करेंगे। यहाँ से इसको कंपेयर कर लेंगे, ए और ये बी, ठीक है। नीचे देखो आप कैसे फ्लैट लाइट आ रहा है, थोड़ा सा और ज़्यादा रेंडर करना चाहिए था। तो इस पार्ट में देखेंगे, चलो ये तो एक बात है, ठीक है। और एक दूसरी बात क्या है, एक बार वो देख लेंगे कि क्यों हम ऐसा लाइट लगाते हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैंने लाइट लगाया है, बट अगर आप ठीक से ध्यान दोगे तो यहाँ पे नहीं मैंने उसकी रिफ्लेक्ट, अच्छा ओके, ये जो यूनिट्स है देखो, ये सारे बंद है, ना ही मैं मल्टीप्लायर उसको मैं छू सकता हूँ, ना कुछ नहीं कर सकते हैं। वो खाली एक लाइट है, उसमें नहीं हम मल्टीप्लायर एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं हम टेम्परेचर लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा सकते। फिर ये क्या मतलब है, यहाँ लाइट लगाने का मतलब क्या है? तो बेसिकली इसको बोलते हैं स्काईलाइट पोर्टल। जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, सो इसको बोलते हैं स्काईलाइट पोर्टल। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, यहाँ पे उन लोग ने प्लेन लगा के ऐसा ये स्काईलाइट पोर्टल ऑफ करके सिंपल लाइट लगाते हैं। इट इज वेरी वेरी रॉन्ग लाइटिंग। ओके, एब्सोल्यूट सही तरीका यही है, होता है कि स्काईलाइट पोर्टल अपने को विंडो के बाहर लगाना है। देखो मैं आपको, देयर आर टू थिंग्स, ठीक से सुनो। केस नंबर वन, विंडो के बाहर लगाना है, इसका मतलब अगर तुम्हारे पास कर्टन नहीं है तो ये लाइट लगेगा विंडो के बाहर। अगर आपके पास कर्टन है और आपको चाहिए कि वो लाइट थ्रू एंड थ्रू ट्रेवल करे आपके सीन में, तो ये लाइट लगेगा ऐसे अंदर। ओके, किसी को कुछ पूछना है? ओके, अंदर लाइट लगाने से, ठीक है, अंदर स्काईलाइट लगाने से, ओके, जब भी कोई लाइट होता है, जब भी कोई कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में होता है, ठीक है, अगर मैं समझो मैंने इसको मैंने बंद कर दिया था, अभी मैंने क्या दिया था, मैंने बंद कर दिया था, तो इसकी डेप्थ चली गई थी, इसमें इसकी ना डेप्थ चली गई थी। ये तो प्लेन लग रहा था, यहाँ पे नीचे अगर देखोगे तो ये पूरा प्लेन लग रहा था, ठीक है। लाइट अंदर आ रहा है,
ठीक है, बट लाइट इफेक्टिवली थ्रो करने का काम एक्चुअली स्काईलाइट पोर्टल करता है। स्काईलाइट पोर्टल मतलब ये, ओके। तो स्काईलाइट पोर्टल क्या होता है, स्काईलाइट पोर्टल के साथ एक दूसरा चेकबॉक्स भी है, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल हम कभी ऑन रखना है। ठीक है, अगर मैं सिंपल को ऐसे ऑन रखूं, इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्काईलाइट पोर्टल है ये डायरेक्टली कनेक्शन बनाएगा बाहर के लाइट के साथ। बीच में कोई भी रहे, ये कर्टन है, ये विंडो है, इसका कोई वो ज्यादा कैलकुलेशन लेगा नहीं। यस, अगर ग्लास है तो बाहर बाहर यूज करेंगे ताकि वो लाइट अंदर थ्रो करे। ठीक है, मैं और एक आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, रुको। ठीक है, हम एक एग्जांपल में नहीं रुकेंगे, हम और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें से एक स्काईलाइट अंदर आ रहा है और विदाउट स्काईलाइट पोर्टल ये कितनी काम की चीजें हम देख लेंगे उसको। जस्ट होल्ड ऑन। बट इस केस में आपको जानबूझकर मैं ये ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इस केस में अपने को कर्टन भी है। ठीक है, और कर्टन के अंदर अपने को स्काईलाइट पोर्टल लगाना है, स्काईलाइट पोर्टल नॉट लाइट। ठीक है, ध्यान में रखो। एंड ओनली थिंग इज कि यहाँ पे सन है और सन का लाइट पूरी तरह से अंदर वो पुश करने का काम करेगा। ओके, आई थिंक इज इट क्लियर, प्लीज टाइप यस अगर ये आपको फंडा क्लियर है तो। कर्टन्स है, कोई ब्लॉकेजेस हैं, कुछ भी हो तो कर्टन के अंदर लगाना है। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात, चलो, ये है ये है अपना इंटीरियर का रूम है। ठीक है, आपको ऐसे आपको लाइट लेना है। देखो, मैंने परफेक्ट विंडो से थोड़ा सा कमती लिया है उसका हाइट, देखो यहाँ पे। ठीक है, और उस लाइट को मैंने ऐसे अंदर प्लेस किया है। अगर इसमें कर्टन नहीं होता अगर इसमें कर्टन नहीं होता तो ये लाइट मैं विंडो के बाहर प्लेस करता। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल लेने वाला हूँ जिसमें विंडो के बाहर का एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए यहाँ से देखो कि मेरा जब भी कर्टन है, कर्टन के अंदर में जब भी लगा रहा हूँ और उसको ऑफ कर रहा हूँ तो पूरा फ्लैट जा रहा है सीन। अगर कर्टन नहीं है तो आपको समझ लो ऐसे लगाना है, कुछ इस तरह से आपको लगाना है। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए ना, इस लाइट की, ये जो प्लेन लाइट है ना, इसकी खुद की कुछ आइडेंटिटी है ही नहीं, कुछ नहीं है इसका। देखो आप ठीक से पैरामीटर चेक करो, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब बंद है, ये बंद है, ये बंद है, ये सारा ऑफ है। कुछ काम नहीं है करेगा जब तक इसको बाहर से कोई लाइट नहीं देगा। इसका काम ही ये होता है कि बाहर का लाइट अंदर पुश करना, दैट्स इट। राइट, सो ये सिंपल ऑन करना भूलना नहीं। ठीक है, अगर अपने को कर्टन है और ये अपने को ऐसे अंदर प्लेस करना है तो अपने को यहाँ से सिंपल ऑन करना चाहिए। अगर हमने सिंपल ऑन कर लिया, इसका मतलब ये होता है कि ये लाइट जो कैलकुलेशन करेगा लाइट का, जो बाहर है, वो बीच का कोई ऑब्जेक्ट लेगा नहीं अकाउंट में। इसके लिए देखो पूरा एनर्जी एनर्जी लेके वो पूरा अंदर बूस्ट करेगा। गॉट इट? ओके, बाकी के लाइट्स तो हमने अभी देख लिए, उसका आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा कि हमने किस तरह से लाइट अंदर प्लेस किए। यहाँ से ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है और ये भी क्लियर है। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं दूसरा सीन ओपन करके दिखाता हूँ।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीन पहला मैं आपको बता देता हूँ। ये सीन में वैसे ही सिचुएशन है और इसमें भी सन का लाइट अंदर आना है। ये कमर्शियल का जो विंडो होता है वैसे ही तरह वो दिखा है। ओके, और यहाँ पे उसका सिंपल ऐसे कुछ इंटीरियर नहीं बोल सकते, तो थोड़ा सा ऐसे प्लेस किया हुआ है समझने के लिए, आइडिया आने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लास है और कुछ सारे थोड़े ऑब्जेक्ट्स है, दैट्स इट। ओके, सो नाउ आई गो इन रेंडर सेटिंग। रेंडर सेटिंग जाके एक बार बेसिक रेंडर सेट कर लेते हैं। I'll set it to progressive के नॉइज थ्रेशोल्ड 0.05 ऑन करता हूँ। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। यहाँ ऐड करके मैं डी नॉइजर लेता हूँ। मैं हर वक्त काम करने के लिए मैं डी नॉइजर लेता ही हूँ। ठीक है, डी नॉइजर से क्या होता है, तुम्हारा नॉइज नहीं आता। ओके, सो जब से डी नॉइजर उन्होंने लॉन्च किया है, एक्चुअली टेस्ट रेंडर्स में भी हम नॉइज निकाल सकते हैं, वो भी एकदम जल्दी। ओके, सो देखा जाए तो ये नॉइज का थ्रेशोल्ड है। ठीक है ना, अगर मैं 0.005 करूँ ना तो मेरा नॉइज नहीं आएगा, दैट्स इट, इतना सिंपल है। तो पहले हम यही सेटिंग यूज करते थे जब जब भी डी नॉइजर नहीं था, पर अभी डी नॉइजर आने के बाद हम कम सेटिंग में से, जैसे कि 0.05 में नॉइज आएगा, जरूर आएगा इस वैल्यू में अगर करेंगे तो, पर डी नॉइजर रहेगा तो नॉइज नहीं आएगा। ओके, रेंडर टाइम में यहाँ से हटा देता हूँ, 10 मिनट्स यहाँ पे 0 कर देता हूँ। इमेज फिल्टर अभी नहीं चाहिए, उसको निकाल देता हूँ। कलर मैपिंग रहने दो, ये रेनहार्ट चलेगा। एवरीथिंग एल्स इज फाइन। तो एक बार इसको हम टेस्ट रेंडर करके देख लेते हैं कि ये अभी कौन से सिचुएशन में है। ओके, सो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, पहले बात तो एक बार डी नॉइजर देख लेंगे। ये देखो मैंने डी नॉइजर ऑफ किया है। ठीक है, और ये मैंने ऑन किया। सिग्निफिकेंट, एब्सोल्युटली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, डी नॉइजर यूज किया करो। ओके, और हम अभी चलेंगे लाइटिंग की तरफ। अभी का जो सिचुएशन पे हमने रेंडर किया था उसमें कुछ ऐसे आ रहा है, और इट्स क्लियर कि सामने से लाइट अंदर आ रहा है जो है सनलाइट का। बट एनी हाउ हम इसको और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये अगर हमने इसका पूरा ग्रे स्केल निकाल दिया, अगर इसको रेंडर करेंगे ना तो बहुत अच्छा दिखेगा, नो डाउट। बट क्या होता है ना, थोड़ा सा उसमें थोड़ा लाइट कम है। ठीक है, वो एक्स फैक्टर उसमें कम है। वो हम किससे कर सकते हैं, मतलब किस चीज से कर सकते हैं, तो हम ये लाइट स्काईलाइट पोर्टल से कर सकते हैं। इसको मैं पहला हिस्ट्री में सेव कर लेता हूँ ताकि वी कैन कंपेयर इट कि एब्सोल्युटली उसमें कितना फर्क पड़ता है। ओके, सेव दिस। चल, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो कांच है, कांच के मैंने बाहर लगाया है। जैसे मैंने कहा था कि कांच के बाहर लगाना है, अगर आपके पास
कर्टन नहीं है तो, अगर कर्टन है तो ये अंदर रहेगा, इसमें कर्टन नहीं है तो मैंने बाहर रखा है। ओके, अभी बाहर मतलब मैंने आपको, अच्छा एक मिनट, अभी दिख रहा है ना, वो रेंडर विंडो में क्या हो जाता है, पूरा कैप्चर कर लेता है वो पूरा। अभी स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओके, ठीक है। तो ये है लाइट, दिख रहा है, ये लाइट है, सिंपल प्लेन लाइट लगा है। और यहाँ पे मैंने उसको यूज किया है स्काईलाइट पोर्टल। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि विंडो के बाहर लगाना है, विंडो के बाहर लगाना है। इसका मतलब ये नहीं होता ये ऐसे करके ऐसे लगो, ठीक है। जहां भी विंडो है, अभी इसके लिए मेरा विंडो ये है, दिस इज द विंडो, राइट। इसके बाहर मत लेके जाओ, ज्यादा दूर मत रखो, इसका काम क्या है, इज अ पुशर, बाहर का लाइट अंदर धकेलने के लिए ये है, ठीक है। अब हमने एक बार रेंडर कर दिया है, इसमें मैंने ऑफ किया था, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 3 स्काई पोर्टल लगाए हैं। बेसिकली 3 मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है इसमें खुद का कुछ, उसमें इंटेंसिटी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ से खाली वो बाहर का जो लाइट है वो अंदर पुश करने वाला है। तो आप एक बड़ा लगाओ या 3 छोटे छोटे लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके फाइन, आई गो टू कैमेरा, मैं वापस रेंडर विंडो ओपन करता हूँ और इसको रेंडर हिट करेंगे। ओके, तो चलो अभी एक्चुअली ये हुआ नहीं है, बट मैं इसको रोक देता हूँ, ये और इम्प्रूव होगा, बट आई डोंट वांट, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको जो दिखाना है लाइटिंग का जो जो चीज़ है, उतना उतना तरफ उसने अचीव कर लिया है। सो आई स्टॉप दिस एंड आई सेव इन द हिस्ट्री। पहले वाला है जिसमें मैंने ऑन रखा है, सो दिस विल बी ए और दिस विल बी। अच्छा ऐसे क्यों हो रहा है नॉइज वाला? चलो एक बार ऐसा देख लेते हैं। मैंने नीचे वाले को क्लिक किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे देखो, शैडो देखो यहाँ पे। ओके, पता नहीं आपको कितना इसमें डिटेलिंग दिख रहा है स्क्रीन से, बट मैं श्योरली देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे लाइट थोड़ा सा कमती जा रहा है। और अगर मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँ तो देखो कोने कोने तक पूरा लाइट एजेस पूरा डिफाइन हो रहे हैं, यहाँ पे उतने डिफाइन नहीं हो पा रहे, बट यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर लाइट बाउंस कर रहा है। तो बात ये है
कि अगर कभी हम इंटीरियर में काम करते हैं और बाहर का लाइट अगर अपने को अंदर लाना है अच्छी तरह से, तो स्काईलाइट पोर्टल का इस्तेमाल करो, लाइट मत लगाना। ठीक है, लाइट लगाया है, ठीक है, ये ऐसे करके लाइट लगाते हैं और आर्टिफिशियल लाइट देते हैं। सो वो तरीका नहीं है। एक्चुअल में वीरे ने उसी के लिए ये ऑप्शन बनाया है, स्काईलाइट पोर्टल। ओके, ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि स्काईलाइट पोर्टल मैंने आपको सभी को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। अगर किसी रूम में विंडो ना हो तो कैसे इंक्रीज करेंगे? अगर विंडो नहीं है तो अगर विंडो नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता ना बाहर का लाइट अंदर पुश करने का, तो वो पूरी तरह से अंदर पूरा आर्टिफिशियल लाइटिंग के ऊपर हैंडल करना पड़ेगा, जैसे बाथरूम हो गया। हाँ, और सनलाइट कैसा है, सनलाइट बाहर का नेचुरल नेचुरल लाइट जब भी आता है, बट उसको एक पुश करने के लिए आपने खाली यहाँ पे उसको सपोर्ट सपोर्ट थोड़ा देना पड़ता है, दैट्स इट। ये स्काईलाइट पोर्टल आपको खाली सपोर्ट देता है बाहर के लाइट को अंदर पुश करके। 3.6 में है ना? आपको एनेबल करना पड़ेगा, आपको एनेबल, जैसे कि आपको ऐसा फ्रेम बफर नहीं रहेगा उसमें, आपको रहेगा, पर यहाँ हिस्ट्री है उसमें, ठीक है। अगर यहाँ नहीं है तो ऊपर ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में जाके फ्रेम बफर हिस्ट्री में जाइए और उसको ऑन कीजिए, तो वो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना ही चाहिए। ठीक है, ओके। ओके, चलो यहाँ तक अभी सब, एंड एग्जिट, सो आई कैन एग्जिट फॉर टुडे।